Hello students, I hope you all are well and good. Again welcome all of you in computer classes for 8th class. In previous video we have started the chapter number 2 which was Introduction to MS Access 2010. हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था बेटा MS Access होता क्या है, MS Access यूज किस लिए होता है. MS Access इज अ पार्ट ऑफ MS Office. MS Office में आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा MS Word, MS Excel, MS PowerPoint और आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज MS Access. और 2010 इसका क्या था बेटा, वर्जन होता है. 2007 था, 2003 था, 2010 चल रहा है और आगे आगे ये बढ़ते जाते हैं विद द अपडेशंस. जब भी अपडेट हो जाता है तो इसका वर्जन चेंज हो जाता है. हमने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया था, ये डाटाबेस बनाने के काम आता है. पहले क्या होता था, फाइल्स में काम होता था, पेपर के ऊपर फाइल्स को मेंटेन किया जाता था डाटे को, बट वो बहुत डिफिकल्ट होता था. पेपर तो कभी भी डैमेज हो सकता है, खराब हो सकता है, उसमें रेपिटेशन होती थी और एडिट करने की बहुत प्रॉब्लम आती थी. तो इस तरह की डिफिकल्टीज को सॉल्व करने के लिए कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम आया, 1960 में इंट्रोड्यूस हुआ था और उसी कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम को हम डाटाबेस बोलते हैं. थोड़ा सा रिवाइज करते हैं हमने प्रीवियस में क्या किया था. अगर आपको डाटाबेस की एग्जांपल देनी हो और डेफिनेशन देनी हो, व्हाट इज डीबीएमएस? कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स रिक्वायर्ड टू स्टोर एंड रिट्रीव डाटा. ऐसे प्रोग्राम की कलेक्शन जिसके थ्रू आप डाटे को स्टोर कर सकते हो और रिट्रीव कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. इसकी फुल फॉर्म भी आपको लर्न करनी है. हमने 2 टाइप्स का डाटा पढ़ा था, फ्लैट फाइल डाटाबेस और रिलेशनल. फ्लैट फाइल में हमने पढ़ा था जिस डाटे का आपस में कोई स्ट्रक्चर्ड रिलेशन नहीं होता, सब इंडिपेंडेंट होते हैं, तो दैट इज कॉल्ड फ्लैट फाइल. और इसकी एग्जांपल में आएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2010, एमएस एक्सेल जिसको आप कहते हो. रिलेशनल में जिसमें आप बहुत सारे टेबल्स बनाते हो तो उन सभी टेबल्स का आपस में रिलेशन होता है, लिंक होता है किसी भी इंफॉर्मेशन को टुगेदर ही शेयर करने के लिए, तो इसीलिए उसको रिलेशनल डाटाबेस कहती है. इसकी एग्जांपल आपके पास आएगी माइक्रोसॉफ्ट असेस, और ये असेस का क्या है बेटा, आइकन है. और एक्ल, एसक्यूएल ये सभी इसके एग्जांपल हैं. और आप असेस भी ओनली एक ही एग्जांपल लिखनी है तो आप एमएस असेस लिख सकते हो. और आरडीबीएमएस बनाया किसने था बेटा, रिलेशनल डाटाबेस, एडगर एफ कॉर्ड ने. और इसने 13 रूल्स इसके बनाए थे जिसको हम कॉर्ड्स रूल कहते हैं, क्योंकि कॉर्ड ने ही इसको डेवलप किया था और कॉर्ड्स रूल ही इसको बोला जाता है. तो इसने इसको डिफाइन कैसे किया था, आरडीबीएमएस. फुल फॉर्म क्या है, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. एडवांटेज पढ़ी थी हमने, इसमें डाटे की डुप्लीकेशन को रोका जाता है. ऑब्वियस है, जब डाटा कंप्यूटर पे चढ़ जाता है, जब आप सेम डाटा दोबारा एंटर करोगे तो वो आपको मैसेज दे देगा, दिस मैसेज इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, दिस एंट्री इज ऑलरेडी एग्जिस्ट. जब आपकी डुप्लीकेशन को रोक सकता है तो इससे आपकी स्टोरेज स्पेस बचेगी, तो ये हमारी स्टोरेज स्पेस को बचाता है. ऑल द यूजर्स आर प्रोवाइडेड विद सम असेस राइट्स और प्रिविलेज एंड परमिशन. जो यूजर्स डाटाबेस को असेस करते हैं उनके पास स्पेशल परमिशंस होती हैं इसको यूज करने की, कोई भी पर्सन इसको ऐसे यूज नहीं कर सकता. एंड फाइल्स कैन बी इजीली अपडेटेड. जब भी आप सपोज किसी स्टूडेंट का एड्रेस चेंज होता है, फ़ोन नंबर चेंज होता है, अगर हम एक जगह पे चेंज करते हैं बाकी सब जगह पे ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है, बिकॉज दे आर रिलेटेड टू ईच अदर. इसी का तो फायदा है रिलेशनल डाटाबेस, क्योंकि वो सारे टेबल्स आपस में रिलेटेड हैं रिलेशनशिप के साथ, इसीलिए एक में चेंजेस करके सब में वो अपडेशंस हो जाती हैं. तो अपडेशन इजी है, डुप्लीकेशन को रोकता है, स्टोरेज स्पेस को सेव करता है और सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है. कोई भी यूजर इसको यूज नहीं कर सकता, जिनके पास प्रॉपर परमिशंस है वही उसको यूज करते हैं. तो आज हमारा बेटा ये टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ डाटाबेस. स्ट्रक्चर मतलब डाटाबेस में क्या क्या चीजें बना सकते हो आप. टेबल है बेटा, इसको बोला जाता है टेबल. टेबल में जो ये कॉलम होते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, फादर नेम, इन कॉलम्स को डाटाबेस में फील्ड्स बोला जाता है. और जो ये रोज हैं, कृष्णकांत, ऋषि शर्मा एटसेट्रा, ये क्या है, रिकॉर्ड्स. रोज को बोला जाता है रिकॉर्ड और कॉलम्स को बोला जाता है फील्ड्स. तो रिलेशनल डाटाबेस में किस तरह की टर्म्स यूज होती हैं बेटा. फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, टेबल. टेबल तो बना ही हुआ है, इसी को इसने डिफाइन किया है. जब डाटा को रोज एंड कॉलम में ऑर्गेनाइज किया जाता है उसको हम कहते हैं टेबल. टेबल में क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे कि अभी बताया था मैंने, रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, क्लास, तो ये सारे कॉलम्स हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, फील्ड्स.
अ सेट ऑफ वैल्यूज फॉर द फील्ड इज कॉल्ड रिकॉर्ड। जिन फील्ड्स का हमने ऊपर नाम दिया है उसमें जो हम वैल्यूज डालते हैं उन वैल्यूज के सेट को बोला जाता है बेटा रिकॉर्ड। जैसे रिकॉर्ड 1, रिकॉर्ड 2, रिकॉर्ड 3, रिकॉर्ड 4, वन स्टूडेंट का रिकॉर्ड, सेकंड स्टूडेंट का, थर्ड का, फोर्थ का, तो दीज आर कॉल्ड रिकॉर्ड्स। और रिकॉर्ड इज वन रो ऑफ द टेबल। एक टेबल की रो होती है उसको एक रिकॉर्ड बोला जाता है। अभी बोला था रिकॉर्ड 1, रिकॉर्ड 2, रिकॉर्ड 3, जितनी रोज है उतने रिकॉर्ड्स। प्राइमरी की क्या होती है? इट इज द यूनिक फील्ड बाय विच द रिकॉर्ड्स आर यूनिकली आइडेंटिफाइड इन द टेबल। कहते ऐसा कॉलम बोल दो या ऐसी फील्ड बोल दो जिसके थ्रू आपका टेबल यूनिकली आइडेंटिफाई करे, मतलब जिसमें कोई भी डुप्लीकेट डाटा ना हो। अ टेबल कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की। एक टेबल में एक ही प्राइमरी की होती है। फॉर एग्जाम्पल जो ऊपर टेबल बना हुआ है उस टेबल में प्राइमरी की किसको बनाओगे? रजिस्ट्रेशन नंबर। लेट अस सी। देखो बेटा रजिस्ट्रेशन नंबर किसी का भी सेम नहीं हो सकता। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप स्कूल में एडमिशन लेते हो, आपका एडमिशन नंबर होता है ना, आपका रोल नंबर सेम हो सकता है क्योंकि सेक्शन ए में भी 1 होता है, बी में भी 1 होता है, सी में भी 1 होता है, बट एडमिशन नंबर कभी भी किसी भी बच्चे का सेम नहीं हो सकता। सबका एडमिशन नंबर अलग अलग होता है। उसी तरह से रजिस्ट्रेशन नंबर सबका अलग होता है, चाहे एक ही डिजिट का फर्क हो बट अलग होता है। तो इसीलिए हम ऐसी फील्ड जिसमें सारा डाटा अलग अलग होता है, कोई भी डुप्लीकेट डाटा नहीं होता, उसको हम क्या बनाते हैं? प्राइमरी की। नेम में डबल नेम आ सकता है बेटा, क्योंकि किसी का भी नेम सेम हो सकता है, किसी के फादर नेम भी सेम हो सकता है, किसी का डेट ऑफ बर्थ भी सेम हो सकता है और क्लास भी सेम हो सकती है। ये देखो, तो इसीलिए जो चीज सेम नहीं हो सकती जैसे कि रजिस्ट्रेशन नंबर, एडमिशन नंबर, हम उसको क्या बनाते हैं? प्राइमरी की। क्वेरी क्या होता है बेटा? क्वेरी इज द मोस्ट पावरफुल फीचर ऑफ डाटाबेस। ये हमें कोई भी डाटा टेबल में से रिट्रीव करने के लिए हेल्प करता है। मान लो आपने कोई क्वेश्चन पूछा मेरे से, मैंने उसका आंसर दिया, तो उसको हम बोलेंगे क्वेरी। उसी तरह से सेम डाटाबेस से कोई क्वेश्चन पूछना, कुछ आंसर लेना, रिजल्ट लेना, उसको हम कहते हैं क्वेरी। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने ऊपर वाले टेबल में से क्या लेना है? आपको उस पर्सन का नेम पता करना है जो 9th क्लास में पढ़ते हैं। तो इस टेबल में 9th क्लास वाले 2 स्टूडेंट हैं, इन दोनों का डाटा रिजल्ट में आपके पास आ जाएगा जब ये क्वेरी आप लगाओगे। नेम इज इक्वल टू क्लास 9th, उस बच्चे का नेम चाहिए हमें जिसकी क्लास क्या है? 9th। तो ये दोनों नेम आपके पास रिजल्ट में आ जाएंगे। तो ये होती है बेटा क्वेरी, जब आपको अपना रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डाटा को चाहिए होता है। रिपोर्ट क्या होती है? फाइनल रिजल्ट होता है बेटा ऑफ द मैनिपुलेटेड डाटा दैट कम्स फ्रॉम टेबल्स क्वेरीज इन डीबीएमएस। जब आप टेबल्स बना लेते हो, क्वेरीज लगा लेते हो, जो फाइनल रिपोर्ट आती है, फाइनल रिजल्ट, उसको हम कहते हैं रिपोर्ट। उसके बाद आप उसको डिस्प्ले कर सकते हो, उसको प्रिंट कर सकते हो, जैसे मर्जी अपने पास रख सकते हो, दैट इज कॉल्ड रिपोर्ट। फॉर्म क्या होता है? व्हेन अ क्वेरी रन्स, क्वेरी अभी पढ़ के हटे हैं, वो जब चलती है, एग्जीक्यूट होती है, द डाटाबेस सिस्टम रिट्रीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेबल। ऑब्वियसली जब आप क्वेरी देते हो तो वो किसके पास जाती है? टेबल के पास। डाटा तो वहीं से लेगी। मेक्स इट अवेलेबल टू यूजर थ्रू फॉर्म। इट ऑल्सो प्रोवाइड अ यूजर इंटरफेस टू एंटर, एडिट एंड व्यू द इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल जैसे बेटा देखो, अभी कभी ऑनलाइन आपने फॉर्म फिल किया होगा, आप जब एडमिशन करवाने आते हो, एडमिशन फॉर्म मिलता है, उसको आप फिल करते हो, जैसे मेल, फीमेल, आपका नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम एटसेट्रा, ये सारा फॉर्म है। इसी तरह से डाटाबेस में भी एंट्रीज में कुछ भी चेंज करना होता है तो डायरेक्टली चेंज नहीं, आप फॉर्म के अंदर जाके उसमें कोई भी एडिशन कर सकते हो। तो दैट इज कॉल्ड फॉर्म। यूजर इंटरफेस इसीलिए बोला जाता है क्योंकि हम उसमें एंटर, एडिट, व्यू कुछ भी इंफॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ये मेन टर्म्स है बेटा जो डाटाबेस में यूज होती हैं, दैट इज टेबल, प्राइमरी की, क्वेरी, रिपोर्ट एंड फॉर्म। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे बेटा। आई होप आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। आपका होमवर्क है, आपने स्ट्रक्चर तक अपने इस चैप्टर को रिवाइज करना है प्रॉपर, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन आस्क इन लाइव क्लास। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।